वेलकम बैक बच्चों टू जेई क्लासेस। एम साइलेंट है अपना। आज हम लोग जेई मेंस 2024 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स के। और मैंने पहले ही बताया कि मेंस के क्वेश्चन तो होते हैं बड़े आसान, सॉल्व करो ना करो एक ही बात है, लेकिन एडवांस तक पहुंचने का रास्ता मेंस से होकर गुजरता है, तो मेंस को तो अपने को ध्यान देना ही पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, देन कौन सा सही होगा। यानी दो वेक्टर है ए और बी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है आर और इंक्लाइंड है एंगल थीटा, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो अपने को पता है कि जब दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग होता है, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है आर कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2। ठीक है ना। इसका एक कॉम्पोनेंट एंगल बाइसेक्टर पर लेंगे तो ये होगा आर कॉस थीटा बाई 2, इसका और आर कॉस थीटा बाई 2 मिलके हो जाएगा 2 आर कॉस थीटा बाई 2, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ए प्लस बी वेक्टर इस केस में 2 आर कॉस थीटा बाई 2 होगा। पहला वाला ही ऑप्शन होगा, ये तो नहीं होगा। ए माइनस बी कुछ और होगा, ए माइनस रूट टू तो होना नहीं है, और साइन नहीं होता है, कॉस होता है। ठीक है ना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ए माइनस बी कुछ और ही होगा। तो ये होगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको ये रटा हुआ होगा। वेक्टर का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस इज क्या होगा। यानी इस दोनों का रिजल्टेंट लेना है, यानी बेसिकली इस दोनों को ऐड करना है। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो 2p कट जाएगा और बचेगा क्या 4 टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर, और 4 टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों सेम ही वेक्टर है। ये क्यू वेक्टर है और ये इसका 4 टाइम्स ये 4q वेक्टर है, 4 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। ठीक है ना। तो एंगल 0 होगा, देख के बन जाएगा बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया था। हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेक्टर का। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था और इसी साल आया है जेईई मेंस 2024 में। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। यानी दो वेक्टर है ए एंड बी, मान के चलिए ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है। और ये बी वेक्टर बोला हमने, ये ए वेक्टर बोला, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी, ये जो है वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है। ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के हाफ है। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी क्या होगा। यानी ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर टू ए तभी आएगा जब बेसिकली ए और बी का बीच का एंगल जो है थोड़ा सा एक्यूट ना हो, क्योंकि एक्यूट होगा तब तो काम नहीं चलेगा। ए आपको कहीं इधर होना पड़ेगा पीछे साइड, तो अब क्या होगा बेसिकली कि बी का एक कंपोनेंट, मान लीजिए ये एंगल थीटा था, तो बी का एक कंपोनेंट इधर होगा बी कॉस थीटा। ठीक है। और ये ए के इक्वल हो जाएगा और दोनों कट जाएगा। ठीक है। और बी का जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है ना, जो ए के परपेंडिकुलर आएगा। और बी साइन थीटा की वैल्यू ही दी हुई है, क्या है, हाफ ऑफ बी है। यानी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ ऑफ बी है। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू हाफ आई, यानी थीटा क्या है, सिंपल, साइन 30 हाफ होता है यानी 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी क्या होगा, ये आपका इधर से निकल के आएगा बच्चों 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री होगा आंसर। यानी 150 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। ये वाला फॉर्मूले से भी बन जाएगा बच्चों। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है और एंगल का फॉर्मूला होता है, उसमें आप पुट करके बना सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। आप डायरेक्ट बना सकते हो इसको, कॉमन सेंस है विजुअलाइज करके, इसीलिए विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बोलता हूँ।